फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई एजुकेशन का नोटिस लेके आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो नोटिफिकेशन है वो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से छोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो है आपके आसाम के जो फार्मेसी के जो एडमिशन के लिए एडमिशन के लिए एक हर साल होता है एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहले पहले तो होता क्या था कि डिप्लोमा के लिए होता था, अभी तो बी फार्म के लिए किया गया था। लास्ट ईयर में तो जितने भी आपको शायद याद होगा SSUHS ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी के जो कॉलेजेस है इनके लिए एग्ज़ाम्स देना पड़ता था। इस साल के जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सारे जितने भी इस साल का माफ़ कीजिएगा, जितने भी असम के जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस है उसमें अगर एडमिशन लेना है आपको तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को शुरू करते हैं आज थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। आई नो क्योंकि मेरा जो वीडियो है बहुत डिले में कर दिया हूँ। आज के डेट में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखो तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका था। आज का डेट की अगर बात करो तो 22 तारीख हो चुका है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इसको ये वीडियो बनाना चाहिए मेरे को, तो यही शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिया जाएगा बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कंडक्ट कराएंगे ये वाला यूनिवर्सिटी श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, अब इसका एडमिशन फॉर्म फिलअप की रजिस्ट्रेशन जो करने वाले हो इसका अगर बात करो तो यहाँ पे डेट दिया गया है 14 से लेकर 29 तक आपको देना है। और हमेशा याद रखना कि 29 को नहीं करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि 29 को प्रॉब्लम्स होता है, लास्ट डेट में नहीं करना चाहिए कोई भी काम। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आपको ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको मतलब 29 से पहले ही करना है। ऐसा नहीं कि 29 के एकदम लास्ट में जाके आपको करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। और एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे देखो, जब एग्ज़ाम्स होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 23/6 मतलब अगले महीने को होगा। यहाँ पे सेंटर्स गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, सूरत, बरपेटा, तेजपुर, डिफू, ठीक है, और नौगांव, यहाँ पे लखीमपुर, धुबरी, कोकराझार, मतलब सही है सबको, सभी जगह सभी जितने बड़े शहर हैं उनके आजू बाजू में ही गिरता है, तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको। तो एडमिट कार्ड की बात करूँ तो ये 15 तारीख, ठीक है, 15 का तारीख यहाँ पे लिखा गया है, हो सकता है आगे पीछे हो, आगे होगा, पीछे तो नहीं होगा। मतलब 14, 15, 13 तारीख को नहीं दिया जाएगा, 15 तारीख को ही देगा या फिर 15 तारीख के बाद, उससे पहले कि अभी देगा नहीं एडमिट कार्ड। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी यहाँ पे लिखा गया है 23 हो सकता है और पीछे चले जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी अगर हेल्प चाहिए, मैं तो खुद का एक वीडियो बना रहा हूँ सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जो कोई ख़बर चाहिए आपको तो यहाँ पे इस हेल्पलाइन पे आपको फ़ोन कर सकते हो। अब ये पकड़ेंगे कि नहीं इसका तो भाई कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका कुछ सही नहीं होता। फिर भी मुझे लग रहा है ये आशा करता हूँ इसको पकड़ा जाएगा, तो मतलब पकड़ेगा। अगर आपने अगर फ़ोन किया तो ज़रूर से पकड़ेंगे। तो लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि कभी ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे फ़ोन लगा दिया, ऐसा मत कर। 5 PM से पहले आप एग्ज़ाम ऐसा मतलब फ़ोन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 12 बजे को लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, रात के 12 बजे मतलब एक अच्छी टाइम पे लगाना, दोपहर को जैसे 12 बजे, 1 बजे ऐसा लगाना, 10 बजे, 11 बजे ऐसा लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे और भी है, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, नहीं आपके लिए है नहीं ये सब चीज़ें। चले थोड़ा और जाए, चलते नीचे ही यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा, जो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम्स होगा। यहाँ पे और का देखो, जो नए लोग हैं पिछले साल जो दे चुके हैं सही है, या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में सही है, लेकिन जो लोग मतलब पता नहीं है यहाँ पे और का क्या है, देखो कभी कभार होता है क्या है ना, आपके अगर बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स नहीं, या फिर मैथ्स है या बायोलॉजी नहीं, ऐसा होता है ना, तो आप दे सकते हो कोई भी। अगर आपको बायोलॉजी पर है नहीं सब्जेक्ट तो आप मैथमेटिक्स से भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख लो आप 25-25 सबका मार्क्स होगा। ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी में मतलब मैथ्स 2 या फिर बायोलॉजी 2 ऐसा 25 मार्क्स होगा। ठीक है, जो भी है। तो अभी और एक बात करता हूँ, देखो यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, जो 2 और मोर स्टूडेंट अगर सेम मार्क्स होता है तो कैसा
कैसा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान ले आपका रैंक 20 नंबर आ गया, ठीक है, और दूसरा का भी 20 नंबर है, सेम मार्क। मान ले आपको भी 90 मार्क्स मिला है, आपके सेम रैंक में ही, सेम रैंक नहीं कहूँगा मैं, मतलब उस किसी और स्टूडेंट्स को भी 20 मार्क्स मिला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 90 मार्क्स मिले हैं, तो उसका जो रैंकिंग होगा ना, तो जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स क्या करेगा, उस 90 जिसको 90 मिला है ना, उसको अगर बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स मिलेगा तो पहले इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके ऐसा ही है, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद माफ़ कीजिएगा फिज़िक्स, उसके बाद इंग्लिश को किया जाएगा, आपके प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी है। तो यहाँ पे काट ऑफ मार्क का भी दिया गया है। देखो जनरल का काट ऑफ 50% ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो इतना तो आपको चाहिए ही टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम इन फार्मेसी डी फार्म, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। 50% मतलब 100 में से 50 तो चाहिए आपको मार्क्स, ठीक है। एंड अनरिजर्व्स के लिए भी देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो UR PWD, ये वो जो PWD कैंडिडेट है ना, उनके लिए कहा गया है, ठीक है। एंड इफ़ सीट रिमेन वैकेंट द मिनिमम परसेंट विल बी रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम। मतलब देखो अभी यहाँ पे 50 परसेंट, मतलब 100 में से आपको 50 मिलना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है किसी भी सरकारी बेसरकारी में, अगर आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद काट ऑफ मार्क का जो भी है वो अलग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी भी कॉलेज में, मतलब पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि इतने स्टूडेंट्स आते नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, जो अभी फ़िलहाल रन कर रहे हैं ना आपके आसाम में, तो इतने स्टूडेंट आते नहीं है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे 50% दिया गया, हो सकता है अगर सारे सीट्स फुलफिल मतलब फुल ना हो कॉलेजेस में, तो ये परसेंटेज कम भी सकता हो सकता है 50 की जगह 30, अगर आपने 30 मार्क्स मिल गया तो आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज़ हो सकता है, वो बाद में का बात। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है आपको 50% आपको मिलना ही पड़ेगा किसी भी सरकारी और बेसरकारी जो कॉलेजेस है फॉर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको इतना तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद जो काट ऑफ मार्क होगा, ठीक है, मतलब आपको अगर आपके मान लिया आपको 51 मिला और किसी को 80 मिला, तो ऑब्वियसली आपका तो काट ऑफ मार्क क्लियर है। नियम से तो यहाँ पे लिखा गया कि क्वालिफाई तो कर चुके हो तो एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेफरेंस वो ना, जिसको 80 मिला उसको ना मिलेगा ना, आपको थोड़ी ना मिलेगा। तो वही है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि अगर सारे सीट्स फुल ना हो तो हो सकता है ये परसेंटेज काट दे, मतलब 50% से हो सकता है 30 मार्क्स मिलने से भी होगा, ऐसा भी ये बात का बात। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट होना चाहिए, 10+12 जो है आपको साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स क्या क्या होना चाहिए आपको, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपको, ठीक है। अब और एक चीज़, क्वालिफिकेशन नॉन फॉर्मल नॉन क्लासरूम बेस्ड स्कूलिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, ठीक है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बी फार्म कोर्सेस। मतलब और डी फार्म का क्या होगा, इसमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हो सकता है हो जाए। यहाँ पे कहा गया जो ओपन स्कूल नहीं होता, जो घर पे बैठ के पढ़ते, ये लोग एलिजिबल नहीं है इस तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और जो जैसे होता है ना इग्नू, जैसे बीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं, बीए बीएससी जो स्टूडेंट्स होते हैं इग्नू में चाहे पढ़ाई करते हैं, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, उनके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे ओपन स्कूलिंग का जो जिन लोग ने पढ़ाई किया है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। चले जो भी है, यहाँ पे मिनिमम जो एज होना चाहिए यहाँ पे तो 17 साल या होना चाहिए, 35 दिसंबर ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो वही है बस। रिजर्वेशन सीट एज पर द गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे फ़ीस के बारे में भी कहा गया है, डिप्लोमा के लिए अलग है, बी फार्म के लिए भी अलग है, यहाँ पे बाद में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे कहा गया है जो भी मतलब डॉक्यूमेंट दे रहे हो इसका स्क्रूटिनाइज, जो देखो एस द फॉर्म इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है आपको ऑनलाइन, क्योंकि हो रहा है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक चीज़, हर साल ये स्टूडेंट गलत करते हैं। कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। ये हर साल होता है कि भूल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल कहीं लिखते हैं या फिर उसको डाउनलोड करके नहीं रखते,
ये हमेशा याद रखना, किसी कॉपी में लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तब लॉगिन पासवर्ड मार के आपको एंटर होना है। उसके बाद आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसलिए हमेशा इसको जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना तो इसको हमेशा से ही आपको पास रखिएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो अबाउट एजुकेशन का, जो है आपका बी फार्मेसी के कॉलेजेस, बी फार्म और डी फार्म में एडमिशन लेना है आसाम में, नॉट आउटसाइड आसाम। आसाम में अगर इस बार लेना है तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको माफ़ कीजिएगा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट का भी दिया गया है, एज लिमिट ने माफ़ कीजिएगा, जो मिनिमम एज चाहिए, मैं कैरियर मास्टर 17 ईयर्स इन ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन हुइच एडमिशन इज शॉर्ट, ठीक है। तो 31 दिसंबर इस ईयर का मतलब 31 दिसंबर 2024 में, ठीक है, इसका मतलब 17 साल तो होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो वही है आज का वीडियो, एंड आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो जो आपको समझ में नहीं आया आज में जो मैंने आपको कहा है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर, जैसा मैंने कहा था ना थोड़ा समय पहले, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस हेल्प लाइन पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, या ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आप पूछ सकते हो, ये जो नंबर आपको दिया गया है ये सब पूछ सकते हो आप, ठीक है, इस नंबर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात के में, जैसे मैंने कहा था 12 बजे फ़ोन करके काम नहीं होगा, ऐसा तो अजीब लगेगा ना, होगा ही नहीं, शायद व्यक्ति फ़ोन ही पिकअप ना करें। लेकिन यहाँ पे ये भी सही है कि उसने टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप 12 बजे कैसे फ़ोन कर सकोगे किसी को, तो एक अच्छे टाइम पे फ़ोन कीजिएगा, 10 बजे, सुबह का 10 बजे, 12 बजे कर सकते हो, 3 बजे, 2 बजे, ये सही है। लेकिन ऐसा समय में थोड़ी ना कर, रात को 10 बजे फ़ोन कर रहे हो, मत कीजिएगा, नहीं मिलेगा उसको व्यक्ति को, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन टाइमिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से तो लाभ नहीं होगा ना आप, जो भी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही सही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।